प्रणाम मालिक। एक अपूर्ण अतीत और ऐसा वर्तमान जिस पर काम जारी है। मैं कोई पुरानी यादों का सौदागर नहीं जो विवेक की दुआई देते हुए उन बीते दिनों के किस्से सुना सुना कर शिकायत करता है कि आजकल कैसे सब कुछ गलत होने लगा है। कई बार हमें लगता है कि अतीत में हमें इन सारी बातों की अहमियत मालूम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम अपनी राह भटक गए। यह याद रखना जरूरी है कि बीता हुआ समय भी परिपूर्ण नहीं था। जब आप पथ प्रदर्शकों या अमेजन जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, लालच ने उनकी पीढ़ी पर भी असर डाला था। जमीन के लिए होने वाली लड़ाई, दो कबीलों के बीच की दुश्मनी, चीज़ों के ज्ञान को गुप्त रखना और सत्ता की भूख न संस्कृतियों में भी थी, लेकिन एक से दूसरी पीढ़ी को बहुत सारी अच्छी बातों की विरासत सौंपी जाती थी और बहुत सारी बुराइयां भी इसके साथ चली आती थी। जिस तरह कहीं टन पहाड़ी पत्थर पटकने के बाद कीमती अयस्क मिलता है, उसी तरह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो मिले उसमें से सारे बेकार की चीज़ों का छान पटक कर विवेक को अलग कर दे। आपका दिल ही विवेक और विकसित करने में आपका मार्गदर्शन करता है। पीढ़ियों का ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि ही एक साथ मिलकर विवेक बनाते हैं। विवेक रहित जीवन अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। विवेक आपको अंधाधुंध गलतियां करने से बचाता है और बेवजह की परेशानियों से आपके परिवार की रक्षा करता है। पीढ़ीगत विवेक से आने वाला स्थायी व अनुभवी संबल बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालता है। हमारे दादा दादी, नाना नानी और बड़े बुजुर्गों जीते जागते विवेक सेतु है। ये वे धमनियाँ हैं जिनमें जीवन के अनुभव प्रभावित होते हैं। आज दुनिया में 1 अरब लोग दादा दादी और नाना नानी हैं। यह एक जनसंख्यिक से जुड़ा लाभांश है जो शहरी समाज में झलकता है। आधुनिक जीवन शैली में दुनिया तेजी से आगे जा रही है। हमारे आसपास विवेक सेतु रूपी बड़े बुजुर्ग कहीं गुमनामी में खो गए हैं। इस किताब के माध्यम से मैं उनकी अहमियत को फिर से उजागर कर रहा हूँ। सरकार ने इन बड़े बुजुर्गों के कल्याण और स्वास्थ्य की देखरेख को बजटों तक सीमित कर लिया है। परिवार इस बारे में चिंतित है कि उनकी बेहतर देखरेख की जाए। बड़े बुजुर्ग अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मानो उनकी तरफ से यह एक आखिरी कोशिश है। वे इससे कहीं बेहतर पाने के हकदार हैं। हमें और बेहतर करना होगा और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हमारे बच्चों को उनके विवेक और समझदारी की ज़रूरत है। जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या में वृद्धों की गिनती बढ़ रही है, वैसे वैसे पीढ़ीगत संपर्कों को फिर से बनाने की हमारी कोशिश से सबके लिए मददगार होगी। हमें अपने जीवन में ऐसे विवेकशील लोगों के माध्यम से विवेक को फिर से महत्व देना होगा जो घृणशील दिलों में उसे उड़ेल सकते हैं। दैनिक दुविधा। मेरे बच्चों को कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है। उनके दादाजी जो दूसरे शहर में रहते हैं, उन्होंने ही बच्चों को कहानियाँ पढ़ने की आदत डाली थी।
बच्चे बेहद दिलचस्पी से उनकी कहानियाँ सुनते थे। वे अपनी दादाजी को बहुत याद करते हैं। मुझे भी बच्चों की कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन उनका कहना है कि मैं दादाजी की तरह कहानी नहीं सुनाती। मुझे क्या करना चाहिए? दादाजी, आजकल अधिकतर परिवार एक दूसरे से दूर रहते हैं। हमें इस दूरी को पाटने के लिए तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अपने बच्चों और उनके दादाजी के बीच बात करने के लिए समय तय करें। माता पिता के रूप में आपकी यह भूमिका है कि आप उन्हें आपस में नियमित रूप से बात करवाएं। आपके पास इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। आपस में बात करने के लिए अच्छा उपकरण हो। तकनीक के कारण आने वाली दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें। इस तरह बुजुर्गों के लिए तकनीक का उपयोग करना आसान होगा। बड़े बुजुर्ग रूबरू मिलकर ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं और इस तरह उनके लिए बात करना भी सहज हो जाता है। शुरू में आपको यह वीडियो कॉल या ईमेल में कुछ सुझाव देने होंगे या उनकी तुरंत मदद करनी होगी ताकि उनकी बातचीत में रुकावट न आए। 2-4 बार इस तरह मदद करने के बाद उनके लिए आपस में बातचीत करना सहज हो जाएगा। यदि आप ऐसा कर सके तो उनकी कुछ बातचीत रिकॉर्ड कर ले। जब बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें बच्चों के साथ देखने में आपको आनंद आएगा। आप इस विजडम ब्रिज बुक में से कहीं सारी चीज़ें सीख सकते हो। दादाजी की लिखी हुई विजडम ब्रिज को एक बार पढ़ के देखना। प्रणाम दादाजी।